हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक बेहतरीन लेक्चर ऑन द बेस्ड ऑफ हिस्ट्री क्लास 9th, जो कि हमारा पहला चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, चलो आज स्टार्ट करते हैं इसको। वेरी शॉर्ट टाइप आंसर इसको देखेंगे, ठीक है। इसमें चलो आज इसको करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेशन के लिए, या जो 2021 एंड 20 के लिए 22 के लिए बहुत यूजफुल है। चलो आज स्टार्ट करते हैं फिर अपना आज का लेक्चर। इसको ध्यान से पढ़िएगा, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। चलो आज का हमारा ये पार्ट 1 है, उसके पार्ट 2 में और लेके आएंगे, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है अपना, चलो देखते हैं फिर, ठीक है। When did French Revolution begin? पहला तो प्रश्न ये है, बहुत पॉपुलर प्रश्न है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट कब हुआ था। पहला ये बहुत प्रॉपर है, यानी कि एक यूनिक प्रश्न है, बहुत आता है, बता दे रहे हैं। इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। तो बताओ फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब बिगिन हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, बताओ। चलो देखते हैं फिर। अपना फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है स्टार्ट हुआ था 14 जुलाई 1789। ओके, नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था, 14 जुलाई 1789 में, ठीक है। चलो दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न क्या है अपना, व्हेन डिड लुइस 16 बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है। व्हेन डिड लुइस 16 बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस। बताओ लुइस 16 फ्रांस का राजा कब बना था, कब बना था बताओ। चलिए इसको देखते हैं, बताओ। अपना जो लुइस 16 थे वो फ्रांस के राजा कब बने थे, बताओ। ये बने थे इन 1774 में। ओके, कब बने थे, 1774 में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं फिर, तीसरा प्लस देखते हैं फिर। चलो देखते हैं, व्हाट नेम वाज लुइस 16 वाइफ। लुइस 16 वाइफ का नाम क्या था, बताओ। लुइस 16 की वाइफ का क्या नाम था, चलो देखते हैं। इनकी वाइफ का नाम था मैरी एंटोनिटी। ओके, मैरी एंटोनिटी, समझ में आ रहा है सबको, देख लीजिए ध्यान से, नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। मैरी एंटोनिटी था, ठीक है। चलिए फिर अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, विच डायनेस्टी लुइस 16 बिलोंग्ड। ठीक है, जितना मैंने लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। विच डायनेस्टी लुइस 16 बिलोंग्ड। बताओ लुइस 16 किस वंश से बिलोंग करता था, किससे बिलोंग करता था, बताओ। बॉर्बन डायनेस्टी से। ओके, किससे बिलोंग करता था, बॉर्बन डायनेस्टी से। बॉर्बन डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बॉर्बन डायनेस्टी। ओके, बॉर्बन डायनेस्टी। ओके, समझ में आ रहा सबको, नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। उसके बाद पांचवा प्रश्न देखते हैं हम लोग। अपना पांचवा प्रश्न क्या है, हाउ मैनी अमेरिकन कॉलोनीज लुइस 16 इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। बताओ, जो अपना जो लुइस 16 थे वो ब्रिटेन से अमेरिकन कॉलोनीज कितना इंडिपेंडेंस कराए थे, स्वतंत्र कितना कराए थे, बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितना कॉलोनीज इंडिपेंडेंस कराए थे ब्रिटेन से, बताओ कितना। इसका आंसर हो जाएगा 13 कॉलोनीज। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 कॉलोनीज। समझ में आ रहा सबको, नोट डाउन करते रहिए। कितनी कॉलोनीज थी, 13 थी। ओके, चलिए फिर अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। विच कंट्री मैरी एंटोनिटी बिलोंग्ड। बताओ, जो लुइस 16 की वाइफ थी किस कंट्री से बिलोंग करती थी, बताओ। बताओ, ये बिलोंग करती थी ऑस्ट्रिया से। ओके, ये किससे बिलोंग करती थी, ऑस्ट्रिया से। ये बिलोंग करती थी ऑस्ट्रिया से, ठीक है। किससे बिलोंग करती थी, ऑस्ट्रिया से, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पढ़ते हैं। हाउ मैनी डिवीजन वाज सोसाइटी ऑफ फ्रांस। फ्रांस की सोसाइटी कितने में डिवाइड थी, बताओ। कितने में डिवाइड थी, बताओ। 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। पहला कौन सा था, पहला था अपना फर्स्ट ई स्टेट। ओके, पहला क्या था, फर्स्ट ई स्टेट, उसके बाद था सेकेंड ई स्टेट, उसके बाद क्या था, थर्ड ई स्टेट। ओके, कितने में डिवाइड थी, फर्स्ट ई स्टेट से, सेकेंड ई स्टेट से और थर्ड ई स्टेट से, ठीक है। समझ में आया सबको, समझ में आया, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए, हाउ मैनी % ऑफ लैंड ओन्ड बाय नोबल्स, चर्च एंड अदर रिच
मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट। बताओ जो अपने नोबल्स थे और चर्च थे और जो रिच मेंबर्स थे थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे, उनके पास कितनी लैंड्स थी, उनका परसेंटेज में बताना है। ठीक है, इन सबके पास 60% लैंड थी। ओके, कितनी परसेंट लैंड थी? 60%। ओके, नोट डाउन कर लीजिए, जितना मैंने यहाँ पे लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्लास में पढ़ते हैं। व्हेन डिड फ्रेंच पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज। बताओ अपनी फ्रेंच पॉपुलेशन कब बहुत तेजी से इंक्रीज हुई थी? बताओ, ये इंक्रीज हुई थी 1715 से लेकर 17 कितना तक? 1789 तक। ठीक है, इतना से लेके इतना तक बहुत तेज इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी फ्रांस की। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। विच न्यू सोशल ग्रुप इमर्ज इन 18th सेंचुरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इसको, ये बताइए आप लोग 18th सेंचुरी में फ्रांस में कौन सा ग्रुप, न्यू सोशल ग्रुप था जो इमर्ज हुआ था? कौन सा सोशल ग्रुप बना था? वो था अपना द मिडिल क्लास। ओके, क्या कौन था? द मिडिल क्लास। ओके, समझ में आ रहा सबको? द मिडिल क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो देखते हैं और आगे। व्हाट वाज नेम ऑफ द बुक विच वाज रिटन बाय फिलोसफर्स। फिलोसफर्स जैसे अपने जॉन लॉके थे, जॉन लॉके की बुक कौन सी थी? बताओ कौन सी थी? इसकी बुक थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ओके, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ऑफ गवर्नमेंट। ओके, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ओके, समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करिए इसको, याद करिए, बहुत पूछा जाता है। मैंने जितना यहाँ पे लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान में देखिएगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? चलो, जैन जैकबस जो थे अपने फिलोसफर, उनका क्या था बुक? उनकी बुक क्या थी? बताओ उनकी बुक क्या थी? बताओ, इनकी बुक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, समझ में आ रहा है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इनकी बुक क्या थी? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और मॉन्टेस्क्यू की कौन सी थी? मॉन्टेस्क्यू की, बताओ मॉन्टेस्क्यू की कौन सी थी? बताओ, बताओ कौन सी थी? इनकी थी स्पिरिट ऑफ लॉज, स्पिरिट ऑफ लॉज। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए इसको, पूछा जाएगा 100%, 100%। यहाँ से जितना मैंने क्वेश्चन लिखवाया है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको रिमेम्बर रखिएगा। चलो अगले पार्ट 2 में और देखेंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही था। ओके, धन्यवाद।